दोस्तों यूपी पीईटी का जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज तो आपने देख ही लिया होगा कौन सी सब्जेक्ट तो कितने मार्क्स का आना है, लेकिन हर सब्जेक्ट में क्या टॉपिक रहेगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें अपडेट रहने के लिए। तो जी हाँ, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश में ग समूह वर्ग की भर्ती होंगी उसके लिए एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके एग्जाम को लेकर अभी कोई निश्चित डेट नहीं रखी गई है, लेकिन 3 से 4 माह लग सकते हैं इसके एग्जाम होने में। तो चलिए हम सिलेबस की ओर यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या टॉपिक है। जी हाँ, इसका समय जो है वो 2 घंटा रहेगा। पूर्णांक जो है जैसा कि आपको पता है 100 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जो कि यहाँ पर 5 अंकों का इसमें रहेगा। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री आपको 5 अंकों का रहेगा। इसमें टॉपिक अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक जो कि काफ़ी चर्चित रहता है, वैदिक संस्कृति है और बौद्ध धर्म है, फिर जैन धर्म है, फिर मौर्य वंश है ना। मौर्य वंश में कौन है? सम्राट अशोक। गुप्त वंश में कौन कौन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर आपको ये नहीं कि मौर्य वंश पूरा पढ़ना है, इसमें मेन टॉपिक रखे गए हैं। ये नहीं कि पूरा जो है पूरा मौर्य वंश शुरू से लेकर आखिरी तक। गुप्त वंश जैसे इसमें 2 नाम दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वंश के, इसलिए इन्हीं दोनों से प्रश्न बनाए जाएंगे यहाँ पर जो कि सिलेबस रखा गया है। इस इतना ज़्यादा सिलेबस है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आप पूरा एक एक पॉइंट पढ़ना है, इसीलिए सब्जेक्ट सारे शामिल किए गए हैं। लेकिन जो कि इम्पॉर्टेंस है ज़्यादातर 10th लेवल तक हर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, उन्हीं चैप्टर को रखा गया है। फिर हर्षवर्धन आते हैं यहाँ पर, फिर राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है। अब मुगल साम्राज्य जैसे पूरा है, लेकिन देखिए प्राचीन हिस्ट्री में तो ये देखिए टॉपिक वाइज मतलब पूरा नेम ही दिया है। अब मुगल वंश में क्या है? पूरा मुगल वंश आएगा, लेकिन जो बेसिक है इंपॉर्टेंट है वहीं पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे इस पेपर में। फिर मराठा आ जाते हैं दक्षिण भारत से, फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब यहाँ पर रखा गया है भारतीय इतिहास में। यहाँ इसको हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को रख सकते हैं इसमें। और जो आधुनिक इतिहास में आता है जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसमें ये भी देखिए 5 अंकों का है। ठीक है, आपको साइड में दिख रहा होगा, अंक साइड में दिख रहे हैं, 5 अंकों के आपके रहेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूरा इसमें महात्मा गांधी का जितना भी रहेगा इनका रोल है महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब इनके काल को लेकर लगभग जो है 1920 के आसपास, थोड़ा पहले लेंगे 1915-16 के बाद का, जब से इनका आगमन होता है 1917 में, तब से लेकर स्वतंत्रता तक ये पूरा रहेगा राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 5 अंक यहाँ पर बनेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन रहेंगे इसमें, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब आ जाते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। आपके 10 नंबर होते हैं पूरे इतिहास से, मतलब 5 नंबर इतिहास से रिलेटेड रहेंगे, 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड रहेंगे। तो टोटल अगर हम संपूर्ण इतिहास की बात करें तो 10 नंबर कहीं ना कहीं से रिलेटेड आएंगे। अगला है ज्योग्राफी, भूगोल। ये देखिए कितने अंकों का रहेगा, यहाँ पर ये भी 5 अंकों का रहेगा भूगोल। देखिए ये पूरा सिलेबस सरकारी रिजल्ट.com पर अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 3rd नंबर पर हम यहाँ पर देखेंगे भूगोल का टॉपिक। जी हाँ, ज्योग्राफी ये भी 5 अंकों का रहेगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल रहेगा। और फिर नदियाँ, जैसे कि नदियाँ हैं और नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, जो मेन है महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
फिर है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन आएंगे, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो हैं, और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल रहेगा। जलवायु तथा मौसम टॉपिक है, टाइम जोन रहेगा, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रभाव। तो टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है और इसी के अंतर्गत आकर जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ये भी देखिए कितने अंकों का है, 5 अंकों का ये भी रहेगा यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, कब से कब तक, 1947 लेकर 1991 तक रहेगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास रहेगा। हरित क्रांति रहेगी। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, और नीचे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। वैसे सिलेबस आपने सब्जेक्ट वाइज तो देख लिया है ना, तो लेकिन यहाँ पर टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके क्या इसमें टॉपिक रहेंगे। आर्थिक सुधार और GST जो कि चर्चा में रहता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी देखिए 5 अंकों का रखा गया है आपका। यहाँ पर भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, नंबर 1 है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रहेंगे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। अब जैसे टॉपिक दिया गया है संसदीय प्रणाली, तो ये कहाँ से ली गई है, मेन ये रहेगा यहाँ पर, और संसद में कितने सदन हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और फिर है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य से संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन रहेगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं इसमें रहेंगी। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पर ऐसा इसमें टॉपिक वाइज कुछ नहीं दिया गया है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 10th लेवल, क्योंकि इसमें योग्यता रखी गई है 10th वाले पास जो होते हैं वो स्टूडेंट इसमें, और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर यहाँ बेसिक पूछा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे क्योंकि एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। 5 अंकों की विज्ञान रहेगी। अब नीचे है प्रारंभिक अंक गणित, ये भी देखिए 5 अंकों का रहेगा। अंक गणित भी आपका कितने 5 अंकों का रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कौन से टॉपिक हैं, पूर्ण संख्या रहेंगी, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता रहेगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल है ना, और घातांक एवं घात, औसत। तो ये बेसिक चैप्टर हैं कुछ। यहाँ पर कितने चैप्टर रखे गए हैं, यहाँ पर भिन्न से रिलेटेड सारे रहेंगे। और देखिए प्रतिशतता है, औसत है, और बेसिक चैप्टर हैं, बहुत ही टफ लेवल नहीं है, ये क्लास 8 तक लेवल ही रहने वाला है। यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर सामान्य हिंदी जो कि 5 नंबर की हिंदी रहेगी व्याकरण में, है ना। तो देखिए संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समुच्चय भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। ठीक है, गद्य एवं पद्य से कहीं से भी रचनाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक रहेगा। इसमें वर्णमाला का कहीं भी कुछ यहाँ पर इंडिकेशन नहीं किया गया है, जो हिंदी वर्णमाला अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ संधि रहेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें, ये भी 5 अंकों की रहेगी, और अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न। तो बेसिक इसमें रहेगा। इसमें तो चैप्टर वाइज भी कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक से जो है ये सब चीज़ें तैयार करनी होंगी, क्या सही है क्या गलत। तर्क एवं तर्क शक्ति, वृहत और लघु क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय। यहाँ पर रीजनिंग में दिए गए हैं, 5 अंकों का ये रहेगा। अब सामयिकी दिया गया है, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक। करंट अफेयर देखिए, इसमें करंट अफेयर का रोल थोड़ा ज़्यादा है, 10 अंकों का करंट अफेयर का रोल रहेगा। नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। ये स्टैटिक जीके कह सकते हैं इसको हम, यहाँ पर इसके रूप में पूछे जाएंगे। 10
अंक यहाँ पर रहेंगे। निगेटिव मार्किंग जैसा कि आपको पता है 1/4 है। अब निगेटिव मार्किंग्स में अगर आपको कन्फ्यूज़न कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप हमें, हम उसका जो है सॉल्यूशन आपको बताएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, टॉपिक देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 10 अंकों का है ये। भारत के पड़ोसी देश रहेंगे इसमें, और देश की राजधानी मुद्रा, जो कि स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं है। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल रहेंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन रहेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। फिर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 10 अंकों का यहाँ पर देखिए रहने वाला है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेंगे इसमें, देखिए दिया गया है 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, प्रत्येक रहेगा 5 अंकों का। अब यहाँ पर कोई भी अगर आपको सिलेबस प्रोवाइड करा था, पहली बात तो ये एक साइट का ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है जो कि सरकार द्वारा यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। अब नीचे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये देखिए 2 ग्राफ रहेंगे और प्रत्येक पर 5 अंक, ये भी आपका रहेगा 10 अंकों का। फिर नीचे है 15 नंबर पर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी और इसमें प्रत्येक जो है 5-5 अंकों का, टोटल यहाँ पर 10 अंकों का रहने वाला है तालिका। देखिए यहाँ पर टोटल आपका 100 अंकों का सिलेबस है। और ये देखिए नीचे पहली बात इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्रमांक 1 से 9 पर अंकीय शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है किस बेस पे रहेगा यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद जो NCERT, इसमें खुद जाहिर किया गया है, जो NCERT है उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब 10th लेवल का यहाँ पर रहने वाला है। और NCERT की बुक्स जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी इसमें। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का गलत होने पर 1/4 जो है आपका अंक काट लिया जाएगा। तो ये रहे सिलेबस का कुछ पार्ट जो हमने डिस्कस किया। अभी इसके बारे में अदर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।